अपने थ्योरम 8.4 हो गई थी, आज अपन 8.5 शुरू करते हैं। तो थ्योरम 8.5 का स्टेटमेंट क्या है? इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल है, ठीक है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये क्या प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है। चलो प्रूव करते हैं अपन। 8.5 है थ्योरम 8.5, एक क्वाड्रिलेटरल है। अब देखना डायग्राम क्या बनाना है, प्रूव क्या करना है तुम्हें, पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो शेप कैसे दिखना चाहिए, पैरेललोग्राम दिखना चाहिए शेप। न्यू बनाओगे तो गलत नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। नाम रखे इसका ABCD। ये है कौन अभी तक, क्वाड्रिलेटरल है। तो गिवन लिखो पहले, गिवन ABCD इज अ, कौन है ये, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब कंडीशन क्या गिवन है कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल है। चलो ए के सामने कौन है C, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एक तो ये, और B के सामने कौन है D, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। अपोजिट एंगल इक्वल है, तो प्रूव क्या करना है, इट इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव करना है। चलो कोशिश करते हैं अपन प्रूव करने की। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, अपोजिट साइड क्या आनी चाहिए, पहले आनी चाहिए। चलो कोशिश करते हैं अपन। एक काम करेंगे, ABCD अगर इनमें चारों का अगर सम करता हो कितना आना चाहिए, ABCD चारों एंगल का सम कितना आना चाहिए, बोलो जल्दी कमेंट करो फटाफट। प्रूफ कितना आएगा, कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर रहे, फटाफट कमेंट जल्दी। 180 या 360? ABCD चारों का सम कितना आएगा, जल्दी कमेंट करो। अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी कहाँ पे लगानी है, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा है ये, ABCD। तो चारों का सम करते हैं अपन, A प्लस B प्लस C प्लस D, कितना आएगा ये, 360 आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूव की थी 8.0 लिख के अपन ने थ्योरम। एक काम करते हैं, ये C किसके इक्वल है, बोलो A के इक्वल है, लिख दो वैल्यू। तो एंगल A तो ऐसे कैसे, B ऐसे कैसे, जैसे यहाँ पे C दिख रहा है, यहाँ पे ये इधर इधर C कितने इक्वल है, C A के इक्वल है। तो C की जगह रख रहा हूँ मैं एंगल A, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। और D किसके इक्वल है, D किसके इक्वल है, B के इक्वल है, लिख दो यहाँ पे। तो प्लस एंगल B इक्वल में 360 ऐसे कैसे। अब साइड में लिखे ना तुम कि C इज इक्वल टू A, यहाँ देखना एंगल C इज इक्वल टू एंगल A और एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, गिवन है ये, अपने घर पे था पहले से गिवन है। C इज इक्वल टू A, D इज इक्वल टू B। A से A काट दोगे और B से B नहीं कटेगा, ऐड हो रहा है ये तो प्लस मैन, ऐसे काट रहा तुम तो। A और A कितना हो गया, 2 टाइम्स एंगल A, B और B कितना हो गया, 2 टाइम्स एंगल B, ठीक है, इज इक्वल टू 360। यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 को इधर भेज दो, डिवाइड में आ जाएगा। भाई इन दोनों में कॉमन क्या, 2 कॉमन आ रहा है, 2 को उधर भेजो, तो A प्लस B कितना आया, 360/2। डायरेक्ट क्या पता पड़ा भाई, 2 दोनों में था, कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई में था उधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा। और कितना होता है ये 360/2, 360 का हाफ 180। A और B का सम 180 है। A और B कहाँ पे देखो ध्यान से, A इधर है, B इधर है, इन दोनों एंगल का सम क्या 180 है। तो ये कौन से एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल। भाई अगर एंगल का सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, तो क्या बोलते हैं इसको, सप्लीमेंट्री बोलते हैं। और ये दोनों एंगल इस लाइन के ऊपर ही है क्या, AB के ऊपर ही है, तो ये लाइन कैसी आनी चाहिए, पैरेलल। क्यों, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, सो लाइन्स आर पैरेलल। पढ़ रखा थ्योरम, पहले आई थी 6th चैप्टर के अंदर। मैं लिखता हूं यहाँ पे, फोर पेयर ऑफ लाइन, कौन सी है, BC एंड AD, BC एंड AD, AB इज ट्रांसवर्सल, AB इज ट्रांसवर्सल, ये तो है, पर 2 लाइन है, BC और AD 2 लाइन है, और ये AB कौन है, ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल एक ही तरफ एंगल है, A और B हेयर, इसके हिसाब से 1 के हिसाब से एंगल ऑन द
सेम साइड ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज कितने हैं, इज सप्लीमेंट्री सो लाइन्स आर पैरेलल। देयरफॉर कौन सी लाइन थी, BC पैरेलल AD, BC पैरेलल AD। क्लियर है, एक तो हो गया। ये पूरी कहानी लिखनी पड़ती है तुम्हें, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते वरना नंबर काट देंगे तुम्हारे। यहाँ तक था A + B 180, A + B क्या है, इस AB के ऊपर ही है, एक ही तरफ है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और कितना 180 सप्लीमेंट्री, तो लाइन कैसी आएगी, पैरेलल, BC पैरेलल AD। ये तो आ गया कि BC AD के पैरेलल है, ये भी तो लाना है। तो क्या करेंगे, अपना दोस्त कौन है, सिमिलरली, बस। तो यहाँ लिखते हैं अपन इधर सिमिलरली। फिर भी तुम्हें समझना होगा, देखना ये A की वैल्यू कितनी है, A किसके इक्वल है, ए C के इक्वल है क्या, देखो यहाँ पे A किससे C के इक्वल है, तो A की जगह C रख दूं मैं यहाँ पे, फ्रॉम वन। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A की जगह मैंने रखा C, तो एंगल C + B = 180। भाई A + B 180 आ गया, तो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखो ना यार, सीधा सा C है, तो C + B कितना का 180 आ गया, कहाँ पे देखो, इन दोनों का सम 180 है, C + 180, तो ये लाइन कैसी आ गई, पैरेलल, C + B 180, सो BC पैरेलल AD। अब तुम्हें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि वापस ये लिखो ये पैरेलल है ना, ये एंगल है ना, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लगा दो, C + B 180, सो BC पैरेलल AD। तो क्या आ गया, हैंस लास्ट में आंसर, हैंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, हैंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। फिर भी तुम्हारी इच्छा हो लिखने की कि सर मुझे लिखना पूरा, क्या लिखूंगा बताओ, तो बोलता सुनो, ये लिखा कि BC पैरेलल AD, यहाँ तक आया था, ये लिखना, फॉर पेयर ऑफ लाइन, कौन सी, फॉर पेयर ऑफ लाइन AB एंड DC, उल्टा लिख दे रहा है अपन ने, या ये नहीं आया, कुछ और आ रहा है। यहाँ पे कौन बचा, AB है, AB पैरेलल DC है, ये तो होगा, वापिस मैं कहता AB पैरेलल DC। अगर तुम्हें यहाँ में लिखना है, किसी को श्रद्धा है किसी की, तो लिखना क्या होगा, यहाँ तक लिखा C + B 180, 1 से आ गया था, फॉर पेयर ऑफ लाइन AB एंड DC, कौन ट्रांसफर है, BC इज ट्रांसवर्सल, सो ये आ गया। अगर लिखना तो यार लगा देना, क्लियर है, वरना यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है, कोई लोपड़ा नहीं है, कोई नंबर नहीं काटेगा तुम्हारे। यहाँ तक हो गया पूरा, फिर लगा दो सिमिलरली, ये हो गया सेकंड, और दोनों पैर कैसे पैरेलल है, क्या बन गया, पैरेललोग्राम, इजी है, लिखो पूरा तुम। अब थ्योरम 8.6 प्रूव करते हैं। स्टेटमेंट है इसका, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल टू पार्ट। ये कह रहा है पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। चलो डायग्राम बनाते हैं पहले अपन। थ्योरम 8.6 कौन है, पैरेललोग्राम है क्या, ये रहा अपना पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम तैयार है अपना, ABCD। इसने बोला डायगोनल्स, तो डायगोनल बना दो, बना देते अपन। ये एक तो है AC, ये को बनाओ 2 है BD, दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे O पॉइंट पे। तो गिवन पहले तो अपन गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और दोनों डायगोनल के मिल रहे हैं कहीं, कहाँ मिल रहे हैं, O पॉइंट पे, लिख दो AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O,
क्या प्रूव करना अपन को, प्रूव क्या करना है, इसने बोल रखा अपन को डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये होना चाहिए कि ओ से ए ओ सी के इक्वल है, लिख देते अपन ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, एक तो ये एंड ये ओ बी ओ डी के इक्वल होना चाहिए एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है मतलब ये ओ ए ओ बी के ओ सी के इक्वल और ओ बी ओ डी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक चलो प्रूव कर दे, बहुत ईजी है ये, बहुत ईजी थ्योरम है। तो प्रूव करने के लिए देखो अपन कुछ करते हैं, अपन ये बाइसेक्ट हो रहा है, एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल ऊपर बन रहा है, एक ट्रायंगल नीचे बन रहा है, इनको देखो ध्यान से, मैं इनको हाईलाइट करता हूँ एक बार, अलग मार्कर खींचता हूँ। इसके बाद दिख गया ट्रायंगल छोटा वाला, नीचे वाला, नीचे वाला छोटा ट्रायंगल, एक तो ये, एक इससे ऊपर है, जस्ट ऊपर देखना इनको, ये है कि ये दिख गया ट्रायंगल। इन दोनों को अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, उससे अपने काम हो जाएगा। करें प्रूव, देखो बहुत ईजी है। तो कंसीडर ट्रायंगल, इसका नाम ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ बी सी ओ डी। अब याद देखना, क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा, बोलो जल्दी से बताओ मुझे, क्या ये इसके इक्वल आएगा? यस और नो पहले तो कमेंट करो, यस या नो, फिर बताओ रीजन। अगर इक्वल है तो इसका नाम बताओ मुझे, कौन से बोलते हैं इसका नाम? 3 चीजें पूछूंगा, पहला तो क्या बताना है, क्या दोनों एक एंगल इक्वल है? यस और नो में कमेंट करो। दूसरा क्वेश्चन, इनका नाम क्या है? अगर इक्वल है तो इनका नाम बताओ मुझे, क्या नाम क्या है? तीसरा वो बाद में पूछूंगा मैं, इतना पहले बताओ। बता दिया तो आंसर क्या है तुम्हारा? यस, इक्वल है। क्यों? दोनों एंगल कैसे है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और थर्ड क्वेश्चन ये था, रीजन क्या है? क्योंकि ये दोनों कैसी है? पैरेललोग्राम का पार्ट है, पहले साइड है। चलो लिख देते इसको अपन। तो एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू यहाँ पे बी ए ओ, ठीक है। यहाँ पे देखा वापिस डी सी ओ ये मिला और बी ए ओ इक्वल है दोनों। क्या रीजन है इसका? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इसका एक और रीजन लिखना पड़ेगा पूरा, क्या? डी सी पैरेलल ए बी या ए बी पैरेलल डी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। सही क्या? ए बी पैरेलल डी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक तो आया, एक और चीज देखना इधर ध्यान से, क्या डी सी ए बी के इक्वल है? क्या बोलो, क्या डी सी ए बी के इक्वल है? इक्वल तो है। क्यों इक्वल है? एक थ्योरम प्रूव किया था अपन ने, मैं लिखता हूं यहाँ पे देखना, ए बी इज इक्वल टू डी सी। रीजन क्या होगा? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये इसके इक्वल है। रीजन लिखो, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। प्रूव कर रखा अपन ने, अपोजिट क्या इक्वल होती है। एक और चीज, ये उल्टे जगह बन रहा, देखने यहाँ से उल्टा, इधर से ऐसे दिखा क्या? सी से डी से बी से ए, तो ये एंगल इधर वाला और ये एंगल इक्वल होगा दोनों। सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिखते रहे इसको। तो एंगल, इसका नाम बोल दे, इसका नाम ओ बी ए इज इक्वल टू इसका नाम ओ डी सी। रीजन क्या है? ए आई है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और लाइन कौन सी पैरेलल है? यही पैरेलल है, ए बी पैरेलल डी सी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। बी डी है क्या? कौन है? बी डी है ना, बी डी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, एक जेड ये बना था, तो ये दोनों पैरेलल थे, ट्रांसवर्सल था। इधर के लिए ये बन गया। तो एंगल है, साइड है, एंगल है, कौन सा रूल आया? बाय एंगल साइड एंगल कॉन्करेंसी रूल। ट्रायंगल, नाम बोलो इसका, नाम क्या है? एओबी। ट्रायंगल एओबी क्या है? कॉन्ग्रुएंट किसके? सीओडी के। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो भाई सीपीसीटी, अपना काम खत्म हो गया। देखना सीपीसीटी लगाते, इसके 2 वर्ड कौन है स्टार्टिंग के? एओ, इसके 2 वर्ड कौन है? सीओ। कहाँ से आया ये? बाय सीपीसीटी। इसके 2 वर्ड कौन है? ओबी, पीछे वाले 2 वर्ड, पीछे वाले। इसके पीछे के 2 वर्ड ओडी, ओबी इज इक्वल टू यूडी। कहाँ से आई ये? बाय सीपीसीटी।
क्या ये प्रूव करना तुम्हें? तो ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ये रहा देखो ए ओ सी ओ। अब देखो आगे पीछे लिख तो फर्क नहीं पड़ रहा, ओ ए की जगह ए ओ लिखो, ये देख ला, ओ ए लिखो या फिर ए ओ लिखो, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, दोनों क्या लेंथ को इंडिकेट कर रहे हैं। ओ ए भी लेंथ है, ए ओ भी लेंथ, दोनों क्या सेम है, ठीक है। तो ए ओ या वो एक ही है, सी ओ इज इक्वल टू यू, या फिर एक काम करो छोड़ो यार, लिख दो ये ओ ए, बस खुश। ओ से ए, ओ से सी, ये रहा ओ से बी, ओ से डी, कोई पंगा ही नहीं, खत्म हो गया। तो ये तुम नोट करो पूरा। थ्योरम 8.7 प्रूव करते हैं। स्टेटमेंट क्या है इसका? इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल क्या हो रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या प्रूव करना है कि वो कौन है? पैरेललोग्राम है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या देखो, थ्योरम 8.7 क्या प्रूव करना है तुम्हें? पैरेललोग्राम। तो डायग्राम किसका बनाएंगे अपन? पैरेललोग्राम का। जो तुम्हें प्रूव करना हो उसी का डायग्राम बनाओ, दूसरा बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। डायगोनल है कि इसके? डायगोनल बोला इसने, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। चलो गिवन लिखते हैं अपन। गिवन क्या है? ए बी सी डी इज अ, कौन है ये? पैरेललोग्राम। चलो यहाँ पे पॉइंट ओ है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं क्या? तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी लिख दो, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये इसके इक्वल और ये ओ बी नीचे लिखते हैं अपन, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। तुम्हें क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है तुम्हें? ए बी सी डी कौन है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। एक गड़बड़ कर दी यहाँ पे, रेक्टेंगल है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ए बी सी डी के क्वाड्रिलेटरल है। प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम का मतलब अपोजिट साइड कैसे होनी चाहिए? पैरेलल। तो अगर पैरेलल आ गया अपने, मतलब ए बी डी सी के पैरेलल होना चाहिए और बी सी ए डी के पैरेलल होना चाहिए, तो काम हो जाएगा अपना। चलो ट्राई करते हैं अपन। तो प्रूफ कोशिश करते हैं अपन प्रूफ करने की। देखना ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं अपन को ऊपर नीचे, मैं इससे मार्कर से हाईलाइट कर दूं। देखना, एक तो ये दिख गया तुम्हें नीचे वाला, बोलो ठीक है। एक और है ऊपर वाला, और दिख गया। इन दोनों को कॉन्करेंट प्रूव करते हो, बहुत इजी है। देखना कैसे करते हैं। ओ ए ओ सी के इक्वल है क्या? बिल्कुल है, गिवन है। ओ बी ओ डी के इक्वल है क्या? बिल्कुल है, गिवन है। और ये एंगल कौन सा है? आमने सामने वाले, वही आमने सामने एंगल कौन सा बोलते हैं? कहते हैं वी से कोई नाम था। जल्दी कमेंट करो फटाफट, इनका नाम फटाफट कमेंट करो। मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रूफ। कंसीडर ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। OA is equal to OC given OB is equal to OD, ये भी कहाँ है? गिवन है। और एंगल AOB, तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। जल्दी कमेंट किया तुमने? कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर रहे, जल्दी कमेंट करो पहले फटाफट। कोई बी से नाम था, कोई अपोजिट कुछ था, क्या था? जल्दी बोलो यार। वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर है। तो एक तो बीच वाला एंगल है और दो साइड है, दो साइड के बीच में एंगल है, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD। और ये कॉन्ग्रुएंट है तो लगा दो CPCT, उससे काम खत्म हो जाएगा अपने। देखना इसका एंगल लिखते हैं अपन OAB, एंगल OAB। इसका OCD, एंगल OCD इक्वल है। इक्वेशन नंबर 1 क्यों इक्वल है? अपना दोस्त ये रहा बाय CPCT, ठीक है। OAB OCD
आदत, ठीक है। एक और लिखते हैं, एक और ओ बी ए, एंगल ओ बी ए, ओ डी सी, ये भी इक्वल है। क्यों लगा नहीं, सीपीसीटी दोनों का एक साथ लिख दिया मैंने। ये दोनों कहाँ पे, ध्यान से देखो इनको, ओ ए बी और ओ सी डी को देखो ध्यान से। ओ ए बी ये रहा, ओ सी डी ये रहा, ये दोनों एंगल इक्वल है। और जेड बन रहा है यहाँ पे, तो अपने जेड बन रहा है यहाँ पे, ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर एंगल इक्वल है, लाइन कैसी आएगी, पैरेलल, बस खत्म हो गया। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, इसकी तो जरूरत नहीं है, इससे काम हो जाएगा एक से, अपने कुछ और करना पड़ेगा। देखना आप, इस ओ ए बी कौन सा है, ओ ए बी ये एंगल, और ओ सी डी ये दोनों एंगल इक्वल है। ये इधर वाला और इधर वाला एंगल इक्वल है। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लाइन कैसी आएगी, पैरेलल, लिख देते अपन। फॉर पेयर ऑफ लाइन ए बी एंड डी सी, ए बी एंड डी सी, बाउंड्री बना देता मैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। फॉर पेयर ऑफ लाइन ए बी एंड डी सी एंड ट्रांसवर्सल ए सी। ए बी डी सी लाइन है और ए सी कौन है, ट्रांसवर्सल, एंड ट्रांसवर्सल ए सी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कौन से इक्वल है, लिख दो ब्रैकेट में बना के, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, इक्वेशन 1 इक्वल है। सो लाइन्स आर पैरेलल, या नाम लिख दो इसको पूरा। सो लाइन्स आर पैरेलल। कौन सी लाइन, ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी। आधा काम तो हो गया अपने। अब एक और प्रूव करना है अपने को कि ये भी इसके पैरेलल है। तो अगर पूरा तो करेंगे नहीं अपन, क्यों, महंगा पड़ जाएगा। और दोस्त है अपना, याद करो उसको। सिमिलरली ये ट्राइंगल इसे कॉन्ग्रेंट आएगा, लेफ्ट राइट, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आएंगे, लिख दिया शॉर्ट में थोड़ा। सिमिलर ट्राइंगल बी ओ डी, ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी ओ सी और डी ओ ए। सिमिलरली क्या आ गया, ट्राइंगल बी ओ सी लेफ्ट राइट वाला, और डी ओ ए कॉन्ग्रेंट आएगा सिमिलरली से। प्रूव नहीं करना है, वापिस नहीं करना, बस इससे काम हो जाएगा अपने। यहाँ पे लिखते हैं, तो एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी ए। कहाँ पे है, ओ बी सी ओ डी ए, ओ बी सी में ये वाला एंगल, ये ओ बी सी ओ डी ए, ये दोनों एंगल इक्वल है सीपी से। जेड दिख रहा है यहाँ पे, तो ये भी क्या आ गया इसके पैरेलल, लिख देते हैं अपन। ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ डी ए, कहाँ से आया ये, बाय सीपीसीटी लिख दो। फोर पेयर ऑफ लाइन कौन सी, बी सी एंड ए डी एंड ट्रांसवर्सल कौन सी है, बी सी ए डी था, ट्रांसवर्सल कौन सी है, बीच में कौन सी आ रही है, बी डी आ रही है, ट्रांसवर्सल बी डी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो लाइन्स आर कैसी होगी, पैरेलल। दैट इज कौन सी लाइन, बी सी पैरेलल ए डी, हैंस ए बी सी डी इज कौन है, पैरेललोग्राम। क्लियर है। तो ये लिखना पड़ेगा सिस्टमैटिक पूरा अपन को। यहाँ पे वापस नहीं करना आपको, क्योंकि सिमिलर लगा दिया मैंने। सिमिलरली आ गया, ये आ गया सीपीसीटी से। पेयर ऑफ लाइन कौन सी है, बी सी ए डी, ये बी सी ये ए डी, और ये बीच वाली कौन सी है, बी डी। बी डी कौन है, ट्रांसवर्सल, बी डी ट्रांसवर्सल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो लाइन्स आर पैरेलल, बी सी पैरेलल ए डी। इसको देखो ध्यान से, एक तो ये बी सी ए डी और एक ये ए बी डी सी, तो क्या बन गया अपने पास पूरा पैरेललोग्राम। इजी क्वेश्चन है, तो कभी घबराना नहीं है इसके अंदर, स्टेप बाय स्टेप करते रहो। जैसे मैंने एक बार कर दिया, अब दिमाग रखो, हाँ ऐसे कर सकते हैं अपन कि ठीक है, कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, पैरेलल आ गया, ये ऐसे कर दिया। अब तुम वापस ट्राई करो इसको,
शुरू से करो एकदम पूरा, 4 ये 3 सवाल में 8.567 वापस ट्राई करो एक बार, जितना हो तुमसे उतना करो, अटक जाओ वापस देखो वीडियो, ठीक है। तो इसके आगे पढ़ेंगे अपन कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।